है आखिरकार ये ताबीज क्या करने जा रहा है। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये अभी यहाँ पर अपनी सीक्रेट रक्त रेखा कला का यूज करने जा रहा है। वहाँ पर ताबीज को ऐसा करते हुए देखकर और उसकी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए देख एक स्टूडेंट वहाँ पर कहता है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर एक और स्टूडेंट होता है जो उससे कहता है नहीं नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। बात कुछ ऐसी है कि ये उसकी एक गुप्त कला है जिसका वह भी यूज कर रहा है। वास्तव में उसने अभी तक यहाँ पर किसी भी तरह की शेन कबीले से रिलेटेड कोई सी भी सीक्रेट टेक्निक का यूज नहीं किया है जिसको हम यहाँ पर ब्लड टेक्निक कहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इसको हम लोग गुप्त कला नहीं मान सकते। वह जो कहने वाला युवक था ना वह कोई और नहीं था, वह शेन कबीले के अंदर से था ही। और वह वहाँ पर मुस्कुराते हुए उस बंदे से कहता है क्योंकि यहाँ पर शेन कबीला चाहे ऐसे कितनी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो लेकिन वास्तव में यहाँ पर वह बार बार अपनी रक्त रेखा का यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जब भी रक्त रेखा का कोई यूज करता था तो उसके बाद में उसकी एनर्जी बहुत बुरी तरह से ड्रेन हो जाया करती थी, जिसके चलते हुए यहाँ पर सामने वाले को बहुत अच्छा मौका मिल जाता उसको धोने का, मारने का, पीटने का। और कहा जाए तो यहाँ पर शेन कबीला जो था ना वह केवल अपने इस ब्लड लाइन के साथ में ही इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। उनके पास में ऐसी बहुत सारी अलग अलग गुप्त कलाएं पड़ी हुई थी, लड़ाई टेक्निक्स पड़ी हुई थी, जिनके साथ में वो अपना एक अलग ही अस्तित्व बनाने में कामयाब हो पाए थे। हाँ मैं समझ गया कि ये तुम्हारी कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं है, हालांकि फिर भी तुम ये देखो कि यहाँ पर वह अभी ताबीज अपनी एक पावरफुल टेक्निक का यूज कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसको अब शर्म सी आ गई है, क्योंकि यहाँ पर बार बार एक लड़की के द्वारा मार खाना उसको सहन से बाहर हो गया होगा। वहाँ पर उस लड़के ने शेन कबीले के लड़ से कहा और उसके साथ में सभी की निगाह वापस से चारू के ऊपर टिक जाती है, जो अभी चारू वहाँ पर उस ताबीज के हर एक अटैक के ऊपर अपना लगाम लगा रही थी। और उसी को देखने के बाद भीड़ पूरी तरह से भौचक्की रह चुकी थी। वहीं जहाँ पर भीड़ इसी तरह से बातें कर रही थी ना वह वहाँ पर छुट्टियों की तरह थी। यहाँ पर वो जो बातें कर रही थी ना चारू आराम से उनको सुन पा रही थी। और वहाँ पर चारू की जो हार्ट बीट थी ना उनकी बातों को सुनने के बाद में इस तरह से बढ़ चुकी थी कि वहाँ पर वो कभी भी बाहर निकल कर आ सकती थी। वहाँ पर चारू इस तरह से घबराई हुई थी ना उसको अचानक से एक और आवाज सुनाई देती है, ट्रेवर्सिंग क्रेन पाम और एक थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करो। ये कहने वाला कोई और नहीं था, विपिन था। और वो वहाँ पर टेलीपैथी के द्वारा उससे कह रहा था। उसके साथ में यहाँ पर अब उसको भी पता था कि अब चाहे से वहाँ पर कुछ भी हो जाए उसका मरना तो तय था, लेकिन वह ऐसे भी नहीं मर सकती थी। इसी के साथ में जल्दी से जैसा विपिन वैसा कहता है वैसे ही यहाँ पर वो हवा के अंदर उछलती है और एक कदम आगे चली जाती है। एक कदम आगे जाने के बाद में एक पाम अटैक आगे तरफ बढ़ाती है, जिसके अंदर से एक चाटा बाहर निकलता है जो सीधा वहाँ पर ताबीज की तरफ बढ़ रहा था। जो ताबीज अभी अपनी जगह पर ही बैठे हुए अपनी एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था ना, वहीं जाकर चपाट एक जोरदार चाटा उसके कान के ऊपर लग जाता है। ये क्या कर दिया चारू ने? क्या ये यहाँ पर इसके ऊपर नमक छिड़ने का काम कर रही है या फिर आग के ऊपर तेल? क्योंकि यहाँ पर पहले ही वो इतना गर्म हो रहा था और अब उसने वहाँ पर उसको एक चाटा जड़ दिया। क्या वास्तव में यहाँ पर ये अपने मौत को दावत देना चाहती है? वहीं चारू को ऐसा करते हुए देखकर भीड़ के अंदर हड़कंप मच जाता है। उन सभी को अब सुंदर सी चारू की बहुत ज्यादा ही टेंशन सी होने लगी थी। आखिरकार उन सभी के दिलों के अंदर अभी अरमान जगे हुए थे। उनको लगा था कि वो यहाँ पर अपनी लाइफ को कलरफुल बना सकते थे चारू को फटाफट के, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि अब चारू यहीं पर ही गड़ने वाली है। अभी भी यहाँ पर ताबीज के चेहरे के ऊपर वो 5 उंगलियां देखी जा सकती थी जो जब भी अभी यहाँ पर चारू ने उसके चेहरे के ऊपर छापी थी। वहीं अब चारू को समझ में नहीं आ रहा था विपिन ने आखिरकार ऐसा कौन सा अटैक दिखा दिया। वहाँ पर उसने तो बस बिना कुछ सोचे समझे वह सब कुछ अटैच कर दिया था, लेकिन उसने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया कि ये तो एक नॉर्मल सा थप्पड़ अटैक था जिसको विपिन ने अंजाम दिया था उससे कह कहा कर। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जिस तरह चारू अभी बहुत ज्यादा चकित थी, हैरान थी, परेशान थी और रोने के काबिल पे हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ ताबीज का भी अब पूरी तरह से पारा चढ़ चुका था। वह अपनी शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। काफी हद तक वह अपनी उस गुस्से की शक्ति को और भी ज्यादा उसके अंदर मिलाते जा रहा था। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मरने की कोशिश कर रही हो। वहाँ पर ताबीज अभी चारू से कह रहा होता है। अब चारू की जो हालत थी ना वह कस्ता से कस्ता होती जा रही थी जब उसने देखा कि ताबीज ने अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर ही लिया था, लेकिन अब उसने जो चाटा उसके चेहरे के ऊपर चढ़ा था ना उसका वह बदला लेने जरूर आएगा। विपिन तुमने ये क्या कर दिया? आपने वास्तव में मेरे साथ में बहुत ज्यादा गलत किया है। वास्तव में आज तो मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। भगवान मेरे तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, इतनी ज्यादा खूबसूरत होने तक क्या फायदा जब मैं यहाँ पर किसी के साथ में वो वाला गाने गाए बिनाए चली जाऊंगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे साथ में। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह चारू की फटी पड़ी थी ना, वहीं अभी जो ताबीज था उस ताबीज
ताबीज की जो एनर्जी थी ना वो अब ऐसी बेतहा हद तक बढ़ चुकी थी जो किसी डैम की तरह की थी, जिसके ऊपर से अभी पानी ओवरफ्लो करने सा लगा था, जिसकी वजह से यहाँ पर ताबीज के शरीर के अंदर से एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। हे भगवान, मैंने यहाँ पर किसके अंदर उंगली लगा दी। हाँ, माना कि वो मेरे प्रमुख के एक स्टूडेंट थे, एक टीचर थे, इसी वजह से क्या मुझे उनकी बात माननी चाहिए थी। अब तो यहाँ पर मेरी मरने का समय आ गया है। प्रमुख, मेरी उस मूर्ति को वहाँ पर ठिकाने लगा देना, क्योंकि वास्तव में आज मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, मैं वापस नहीं आने वाली। आपके टीचर ने मुझे मरवाया है, मैं उनकी आत्मा को तड़पाऊंगी जब मैं यहाँ पर आत्मा बनकर वापस आऊंगी। वहीं जहाँ पर वह दोनों इसी तरह से लड़ाई करने के लिए आगे पीछे हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रणय दिलचस्पी से वहाँ पर सभी मैच को देख रहा था। मानना पड़ेगा कि यहाँ पर चारू ने अब खुद के ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है। जहाँ पर अभी वह ताबीज अपनी पावर का 70% हिस्सा यूज करने वाला था ना, वहाँ पर उसने उसके ऊपर तेल छिड़क दिया, और तेल छिड़कने के बाद में उसका जो गुस्सा था और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब तो ऐसा लगता है कि उस चाटे को याद रखते हुए यहाँ पर वो अपनी 30% एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा लेगा, और गुस्से की एनर्जी जो अलग। यहाँ पर अब इसको देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी संत स्टेज 6 के प्रथम चरण के लड़ाकू के साथ में आराम से लड़ सकता है। चारू बेचारी कहाँ फंस गई, अब तो इसका हुलिया ही बिगड़ने वाला है, प्रणय ने उस सभी से कहा। उनकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर सभी चौंक जाते हैं, और वह सभी अभी चारू को बड़े ही मायूसी साथ में देखने लगते हैं। ए मेरी चारू, ए मेरी चारू, यहाँ पर ऐसे ऐसे वह दिल के अंदर धड़कने लगते हैं, क्योंकि वास्तव में उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी जो फिर गया था। यहाँ पर कलरफुल लाइफ से उनकी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ होने वाली थी। जब वो इसी तरह से बातें कर रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ ताबीज का भी अभी हाईएस्ट लेवल बढ़ चुका था। उसने अपनी पूरी एनर्जी को वहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ उसकी इस एनर्जी को एक्टिवेट होते हुए देखकर चारू का वहाँ पर रोने का मन हो गया था। वास्तव में वहाँ पर वह कभी भी पल रो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर अभी ताबीज के अंदर से इस तरह की पावर बाहर निकल रही थी जिसको सोचा भी नहीं जा सकता था। ये वास्तव में बहुत बुरा है, बहुत बुरा। इतना सोचने के साथ में जल्दी से वह विपिन की तरफ देखती है, और वह देखना चाहती थी कि आखिरकार अभी विपिन क्या कर रहा था। वह वहाँ पर उससे पूछती है, विपिन मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि विपिन उसको शांति से जवाब देता है। वो अंगड़ाइयां ले रहा था। अब क्या करना है, तुमने उसको उकसा जो दिया है, अब तो तुम्हारे पास में एक ही तरकीब है, या तो तुम यहाँ पर सफलता हासिल करो या फिर ऊपर वाले के पास चले जाओ। मैं भी कुछ टाइम बाद में वापस आ जाऊंगा, वहां जाके फिर तुम्हारे साथ में गीले शिकवे दूर कर लूंगा। विपिन को वहां पर ऐसे बोलते हुए देखकर चारू का चेहरा अब पूरी तरह से रोने जैसा हो गया था। हे भगवान, मैं किस बेशरम टीचर के हाथों में फंस गई। क्या वास्तव में यहाँ पर आज ये मेरी लंका लगवा कर मानेगा। वहीं फिर से वह चारू विपिन को एक बार और देखती है तो वो पाती है कि वास्तव में विपिन यहाँ पर कोई भी मजाक नहीं कर रहा था। वह जो कह रहा था वह सच था। हालांकि विपिन की वह बातें सुनने के बाद में चारू की पूरी तरह से अब हालत खराब हो गई थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगेगी, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। जब उसको बोला जाता है कि यहाँ पर लड़ो और चढ़ई चाड़ पर चढ़ा दो, तो उसके साथ में उसको जोर से नीचे भी पटका जाता है। भगवान, आज तो मेरी हालत खराब होने वाली है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब जो ताबीज का गुस्सा है ना, उसके साथ में शायद ही अब मेरे को यहाँ पर वह छोड़ेगा। वह लगता है कि लड़कियों की कोई भी इज्जत नहीं करता होगा। फालतू मैंने यहाँ पर ताबीज को बहुत बुरी तरह से भड़का दिया है। यहाँ पर वह इसी तरह से रो रही थी ना, वहीं दूसरी तरफ फिर से विपिन को उसकी एक और आवाज सुनाई देती है। देखो, तुम्हारे पास में साफ साफ एक ही तरीका है, अपनी सफलता हासिल कर लो, क्योंकि तुम अपनी इस वर्तमान ताकत के साथ में उसके साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती। इसी वजह से जल्दी से करो और अपनी एनर्जी को बढ़ाना शुरू करो। विपिन ने ऐसा कह दिया। क्या एनर्जी को बढ़ाना शुरू करो? अरे कोई हलवा है क्या? चारू मन ही मन के अंदर सोचती है। अरे इस बंदे ने क्या इसको एक हलवा समझा हुआ है जो मुंह में जाकर घुल जाएगा और पेट में जाकर निकल जाएगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है ये। अरे एनर्जी है, एनर्जी, जिसको यहाँ पर सही बिंदु के ऊपर लगाना होता है। और सफलता हासिल करना कोई इतना ज्यादा आसान होता है? इतना ज्यादा आसान होता ना कब का मैं यहाँ पर ग्रेड से गोल्ड लेवल या फिर लेवल की पहुंच जाती। मैं वास्तव में यहाँ पर क्यों टपकती रहती? यहाँ पर अभी चारू विपिन को मारना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर वैसा कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसको पता था कि उसको विपिन को मारना उसके लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल था, क्योंकि पहले उसने उसकी पावर जो देख ली थी। देखो, मैं अब तुमसे सच कह रहा हूँ, वास्तव में तुम्हें यहाँ पर अब सफलता हासिल करनी ही होगी। तुम इसके बिना कुछ भी नहीं कर पाओगी। चलो ठीक है, मैं जो कहता हूँ ना, उन शब्दों को बिल्कुल शांति से सुनो। अगर तुम इनको सही से सुनती हो, सही से करती हो, तो उसके साथ में तुम आराम से यहाँ पर संत स्टेज 6 के ऊपर पहुंच जाओगी। और हाँ, तुम्हें इसको यहाँ पर पार करने में ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला, ज्यादा 10 सेकेंड ही लगेंगे। 10 सेकेंड। चारू ने वहाँ पर वह शब्द सुनते ही उसकी तो पूरी तरह से
से टिपिट्टी गुल हो जाती है। 10 सेकेंड, अरे 10 सेकेंड तो हलवा खाने से भी बहुत बड़ी बात हो गई। अरे ये तो ऐसा है पानी पीने जैसा, 10 सेकेंड के अंदर कभी कुछ हुआ है? मैं यहाँ से वहां तक नहीं जा सकती 10 सेकेंड के अंदर, और आप बोल रहे हो 10 सेकेंड के अंदर अपनी सफलता हासिल कर लो। 3 महीने, 3 महीने क्या होते हैं? 3 महीने से मैं इस लेवल को पार करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज तक नहीं कर पाई, और 3 महीने में मैं मेरे से नहीं होने वाला बाबा, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जहाँ पर चारू विपिन इसी तरह से बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भीड़ भी पूरी तरह से भौचक्की रह गई थी। 10 सेकेंड, अरे ये कौन सा 10 सेकेंड की बात कर रहा है?